मूवी के स्टार्ट में हमें एक 8 साला बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम एलन है। वो अपनी फैमिली के साथ एक बोट पर सैर के लिए आया था। अचानक उसे महसूस होता है कि पानी के नीचे कोई चीज है। उस चीज को देखने के लिए एलन काफी एक्साइटेड हो जाता है और पानी के अंदर कूद जाता है। जब वो पानी के अंदर पहुंचता है तो उसे वहाँ अपनी हम उम्र एक लड़की नजर आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। हैरत की बात ये थी कि एलन पानी के अंदर भी सांस ले रहा था। उसी टाइम एक आदमी एलन की जान बचाने के लिए उसके पीछे पानी में कूद जाता है और थोड़ी ही देर में उसे बाहर निकाल लेता है। बोट पर आने के बाद एलन उसी बच्ची का सर पानी से बाहर आता हुआ देखता है। वो लड़की भी एलन को ही देख रही थी और काफी उदास नजर आ रही थी। अब एलन और उसके घर वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। अब एलन 28 साल का जवान हो चुका था। वो न्यूयॉर्क में अपने बड़े भाई के साथ रहता था। उसे अपने बचपन का वो वाकया एक वहम सा महसूस होता है और वो लड़की भी उसे अपनी इमेजिनेशन का हिस्सा लगती थी क्योंकि उस लड़की को एलन के सिवा किसी ने नहीं देखा था। न्यूयॉर्क में एलन बहुत बोरिंग जिंदगी गुजार रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे कॉल करके उससे ताल्लुक तोड़ लेती है। इस बात का उसे बहुत सदमा होता है और वो बार में जाकर सारी रात ड्रिंक करता है। फिर वो अपने बड़े भाई को बताता है कि मैं किसी आइलैंड पर जा रहा हूँ जो वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर था। फिर सारी रात सफर के बाद अगले दिन वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन वो रास्ता भूलकर दूसरी साइड पर निकल आता है। वहाँ उसे समुद्र के किनारे एक साइंटिस्ट मिलता है। एलन उससे रास्ता पूछता है, लेकिन वो समझता है कि उसके किसी दुश्मन साइंटिस्ट ने इस आदमी को मेरा काम बिगाड़ने और मालूमात हासिल करने के लिए भेजा है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता और ना ही सीधे मुंह बात करता है। फिर एलन एक और बोट वाले से बात करता है। वो उसे अपनी बोट पर दूसरी तरफ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो दोनों बोट पर बैठकर समुद्र के दरमियान में पहुंचते हैं तो बोट खराब हो जाती है। बोट का मालिक समुद्र में छलांग लगाकर उसे कहता है कि मैं किनारे पर जाकर एक छोटी बोट लेकर आता हूँ। एलन बोट की तरफ देखता है और कहता है कि क्या इससे भी छोटी कोई बोट है, क्योंकि वो जिस बोट में बैठा हुआ था वो भी काफी छोटी थी। वो आदमी तैरकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि एलन को स्विमिंग नहीं आती थी। अब एलन समुद्र के दरमियान बिल्कुल अकेला होता है। फिर वो बोट स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। बोट तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन झटका लगने से एलन समुद्र में गिर जाता है और बोट उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगती है। फिर बोट का नीचे का हिस्सा उसके सर में लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो साहिल पर लेटा हुआ था और एक लड़की उसके पास खड़ी होती है। वो इससे इसका नाम पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और वो उसे वहाँ छोड़कर समुद्र के अंदर चली जाती है। एलन उसे आवाजें देता है और कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तुम मुझे अपना नंबर तो दे जाओ, लेकिन वो पानी के अंदर ही चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की एक मरमेड थी। मरमेड पानी में उस जगह पर आ जाती है जहाँ उसे एलन मिला था। वहाँ उसे एलन का पर्स मिलता है जिसमें उसका कार्ड और घर का एड्रेस वगैरह होता है। वो पर्स लेकर समुद्र की तह में एक पुराने जहाज के अंदर चली जाती है। वहाँ पर नक्शा देखकर पता लगा लेती है कि एलन कहाँ पर रहता है। इधर एलन वापस न्यूयॉर्क पहुंचकर अपनी रूटीन लाइफ शुरू कर देता है। इधर वो लड़की भी पानी के अंदर तैरती हुई न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और पानी से बाहर आ जाती है। अब क्योंकि वो एक मरमेड थी तो वो बिना कपड़ों के ही बाहर आ गई थी। तो साहिल पर खड़े हुए सब लोग उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द घेरा ढालकर खड़े हो जाते हैं। भीड़ होने की वजह से पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है। फिर वो लोग उसे कपड़े पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब क्योंकि उसके पास एलन का पर्स होता है, इसमें मौजूद कार्ड्स की मदद से पुलिस उसे फोन करके बुला लेती है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उस लड़की को देखकर पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। मरमेड भी एलन को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन अभी भी वो उससे कोई बात नहीं करती क्योंकि वो एक मरमेड थी, उसे इंसानों की जुबान नहीं आती थी। एलन को लगता है कि शायद वो बोल नहीं सकती। एलन उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। वो खुश था कि चलो ऐसे ही उसकी लाइफ में भी कुछ तो अच्छा हुआ। वो शॉप पर अपने भाई को भी उसके बारे में बताता है और खुशी से उसके साथ डांस भी करता है। इधर घर में मरमेड टीवी पर एक फैशन शो देख रही होती है जिसमें लड़कियों ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने होते हैं। मरमेड को वो कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ एक स्टोर का नाम और एड्रेस भी लिखा होता है जहाँ से वो कपड़े आए थे। वो गौर से दुकान का नाम देखती है और घर से बाहर निकल आती है। घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड उसे पूछता है कि आपने कहाँ जाना है। तो वो उसे कहती है कि मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ की एक टैक्सी में बिठा देता है। टैक्सी उसे शॉपिंग मॉल पर जाकर उतारती है तो वो बिना किराया दिए ही वहाँ से उतरकर जाने लगती है क्योंकि उसे अभी तक पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एलन का पर्स अभी भी उसके पास था। जब टैक्सी वाला किराया मांगता है तो वो पर्स उसे दे देती है और खुद स्टोर के अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर अपने लिए काफी अच्छे कपड़े खरीदती है। वहाँ पर ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है जहाँ पर सामने ही कुछ लोग टीवी पर वर्जिश कर रहे होते हैं। मरमेड भी इनको देखकर एक्सरसाइज करने लगती है। इधर जब एलन घर वापस आता है तो उसे मरमेड नजर नहीं आती। वो परेशान हो जाता है और जाकर गार्ड से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो तो शॉपिंग मॉल गई है। एलन भी उसी शॉपिंग मॉल पर आ जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वो टीवी के सामने एक्सरसाइज कर रही होती है। स्टोर वाला बताता है कि ये पिछले 6 घंटे से यहाँ खड़ी ये सब कर रही है। हमने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश किया कि हमें शॉप बंद भी करनी है, लेकिन ये कुछ भी नहीं सुन रही। एलन कहता है कि ये इंग्लिश नहीं बोल सकती, लेकिन तभी मरमेड फर इंग्लिश बोलने लगती है। तो स्टोर वाला कहता है कि ये तो इंग्लिश बोल सकती हैं, आप तो कह रहे हैं कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती। असल में मरमेड ने टीवी देखते हुए पिछले 6 घंटे के अंदर ये जुबान सीख ली थी। एलन इसे पूछता है कि
तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी जुबान में नहीं बता सकती। तो एलन कहता है कि अपनी जुबान में ही बता दो। तो मरमेड एक अजीब सी आवाज निकालती है जिससे वहाँ पड़े कई टीवी की स्क्रीन टूट जाती है। एलन कहता है कि मैं इनकी कीमत दे दूंगा। फिर वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम अमेरिका की रहने वाली हो? तो वो कहती है नहीं। फिर वो पूछता है कि तुम केप कोड की रहने वाली हो? वो कहती है नहीं। एलन को समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आई है। मरमेड के लिए ये शहर, ये जगह सब कुछ बहुत अनोखा था। वो गाड़ियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी और सड़क के बीचों बीच गाड़ियों के आगे खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। एलन उससे पूछता है कि तुम कब तक यहाँ रहोगी? तो मरमेड कहती है कि मैं यहाँ 6 दिन तक रहूंगी। 6 दिन बाद पूरे चांद की रात होगी, इस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एलन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम होटल में रह सकती हो, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना चाहोगी? इस पर मरमेड कहती है कि मैं तो यहाँ आई ही सिर्फ इसलिए हूँ कि तुम्हारे साथ रह सकूं। एलन यहाँ अपनी मर्जी से उसका नाम मेडिसन रख देता है। उसके बाद वो उसे घर ले आता है। आधी रात को मेडिसन उठकर बाथटब में पानी भरती है और उसमें नहाने लगती है। पानी में जाते ही उसके पाँव टेल में बदल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एलन दरवाजा नॉक करता है तो मेडिसन जल्दी से पानी से बाहर आती है ताकि उसकी टेल सूख सके, और जब तक एलन अंदर आता है उसकी टेल दोबारा से पाँव में बदल चुकी थी। एलन उसका अजीब सा रवैया देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर भी अब उसे मेडिसन से प्यार हो चुका था। अब दूसरी तरफ हमें बोट में उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिससे एलन ने रास्ता पूछा था और उसने नहीं बताया था। वो अपने साथियों के साथ समुद्र में सफर कर रहा था। वो देखता है कि उसका एक साथी अखबार पढ़ रहा था और उसके पहले सफे पर एक खबर थी कि किस तरह एक लड़की बिना कपड़ों के पानी से बाहर आ गई थी। वो इसकी तस्वीर देखकर पहचान जाता है कि ये वही मरमेड है जिसको उसने समुद्र में देखा था। एक दफा गोताखोरी के दौरान जब वो गहरे पानी में गया था तो उसने इस मरमेड को देखा था। अब वो फौरन वहाँ से न्यूयॉर्क आ जाता है। उसका सीनियर उस पर गुस्सा होता है कि तुम क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। तो उसका दूसरा सीनियर साइंटिस्ट कहता है कि मरमेड होती है। तो पहला कहता है कि फिर उसकी टेल की जगह पाँव क्यों है? तो पहला जवाब देता है कि मरमेड जब तक पानी में रहती है उसके फिन्स होते हैं, लेकिन जब वो पानी से बाहर आती है तो वो खुद बहुत पाँव बन जाते हैं। तो पहला साथी मजाक उड़ाता है कि क्या तुम उस पर पानी डालकर साबित करोगे कि वो मरमेड है? इस तरह उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो पानी की बाल्टी लेकर एलन और मेडिसन का पीछा करने लगता है। एक जगह वो देखता है कि मेडिसन रुकी हुई है तो वो पानी की बाल्टी उस पर फेंक देता है। वो गलती से किसी और लड़की पर पानी फेंक देता है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था। वो साइंटिस्ट की खूब पिटाई करता है। इधर एलन और मेडिसन स्केटिंग कर रहे होते हैं तो एलन उसे पूछता है कि क्या तुम उससे शादी करोगी? तो मेडिसन जवाब देती है नहीं, मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं उनको तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। एलन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो इससे गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करके सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही बूढ़ा होना चाहता हूँ। मेडिसन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी रियलिटी नहीं बता सकती क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। जिस पर एलन कहता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो जो तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं है, जहाँ ना तो कपड़े पहने जाते हैं और ना ही वो किसी से बात करते हैं। इस बात पर नाराज होकर मेडिसन वहाँ से भाग जाती है और एलन सारी रात उसे ढूंढता रहता है लेकिन वो नहीं मिलती। इधर हम मेडिसन को देखते हैं जो समुद्र के किनारे खड़ी कुछ सोच रही होती है। फिर वो समुद्र के अंदर जाने के बजाय वापस एलन के पास आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी और तुमसे शादी भी करने को तैयार हूँ। एलन कहता है कि ठीक है, पहले घर चलो फिर बात करते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में सवार होते हैं तो वो साइंटिस्ट जो वहाँ खड़ा उनका ही वेट कर रहा था वो भी जल्दी से सीढ़ियों के जरिए ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो वाटर टैंक का पाइप निकाल कर लिफ्ट के सामने खड़ा हो जाता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो मेडिसन पर पानी गिराने लगता है, लेकिन लिफ्ट में मेडिसन के बजाय वही कपल होता है ऊपर उसने पहले भी पानी गिराया था, लिहाजा अब उसे एक बार फिर से मार पड़ती है। दरअसल एलन और मेडिसन लिफ्ट में इसलिए नहीं थे क्योंकि एलन उससे कहता है कि हम आज रात ही शादी करेंगे, इसलिए वो इसे लेकर नीचे ही रुक गया था और रात को उन्हें वहाँ के प्रेसिडेंट की पार्टी में भी शिरकत करनी थी। वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट भी पानी की टैंकी लेकर उनके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के गार्ड उसे रोक लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। मीडिया के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। इतने में एलन मेडिसन को लेकर बाहर आता है और कहता है कि हम अभी शादी करने जाएंगे। मेडिसन उसे कहती है कि मैं गाड़ी में बैठकर अपनी सच्चाई तुम्हें बता दूंगी। फिर वो गाड़ी की तरफ जाते हैं। साइंटिस्ट भी उन्हें देख लेता है और मेडिसन पर पानी डालने लगता है। जब वो भीग जाती है तो उसके पाँव टेल में बदल जाते हैं। एलन समेत सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। वो एलन से कहती है कि मैं तुम्हें कहती थी ना कि तुम मेरी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब दूसरे साइंटिस्ट भी वहाँ आ जाते हैं और मेडिसन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन को भी उन साइंसदानों ने पिछले 12 घंटों से पानी में खड़ा करके रखा है, वो भी बिना कपड़ों के। उनका ख्याल था कि ये भी पानी की ही कोई मखलूक है, लेकिन वो उन्हें बार बार कहता है कि मैं इंसान हूँ और कुछ नहीं हूँ। फिर वो इसी पानी में मरमेड को छोड़ देते हैं। वो एलन के करीब जाने लगती है तो वो पीछे हट जाता है। ये देखकर मेडिसन को बहुत दुख होता है। फिर जब उन साइंसदानों को यकीन हो जाता है कि वो इंसान है तो वो एलन को पानी से निकाल देते हैं। जब वो बाहर आता है तो पूरा मीडिया उसे घेर लेता है और सवाल कर करके वो उसका सांस तक लेना मुश्किल कर देते हैं। अब उसका भाई भी वहाँ आ जाता है और उसको साथ ले जाता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। हालांकि एलन अभी भी मेडिसन से प्यार करता है, लेकिन वो मेडिसन की हकीकत जानकर शॉक्ड रह गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास होता है कि वो
वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। इधर साइंसदान मेडिसिन पर हर किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उसका रंग पीला पड़ चुका था। वो साइंटिस्ट अपने सीनियर से कहता है कि मुझे मरमेड की हालत ठीक नहीं लगती, तो उसका सीनियर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि हम कल इस मरमेड का अंदरूनी मुशाहिदा करेंगे। अब उस साइंटिस्ट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब वो मरमेड के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में थी। लेकिन एलन किसी तरह इस साइंटिस्ट से राब्ता करता है और उससे मदद मांगने लगता है। फिर एलन, उसका भाई और वो साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर के गार्ड्स को बातों में लगाकर अंदर घुस जाते हैं और एलन साइंटिस्ट के साथ मेडिसिन को लेकर भाग जाता है। जब साइंटिस्ट की टीम आती है तो वो मेडिसिन की जगह एलन के भाई को देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों भाग चुके हैं। अब पूरे न्यूयॉर्क की मिलिट्री उनके पीछे लग जाती है। उनसे बचते बचाते वो दोनों साहिल पर पहुंच जाते हैं। मेडिसिन कहती है कि मैं पानी में नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो एलन कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, वो सब लोग तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता। तो मेडिसिन कहती है कि तुम मेरे साथ जा सकते हो। तुम्हें शायद याद नहीं है, जब तुम 8 साल के थे तो मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी और तुम काफी देर मेरे साथ रहे थे और तुम पानी में भी सांस ले पा रहे थे। तो एलन हैरान रह जाता है कि जिसे वो अपना वहम समझता था वो हकीकत थी और वो छोटी सी लड़की और कोई नहीं मेडिसिन ही थी। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ और जब मेरा दिल चाहेगा मैं अपने भाई से आकर मिल लिया करूंगा। तो मेडिसिन कहती है कि मेरी दुनिया में जाने के बाद तुम वापस कभी नहीं आ सकोगे। फिर एलन जाने का इरादा तर्क कर देता है। इतने में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर मेडिसिन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और इनसे बचने के लिए वो समुद्र में छलांग लगा देती है। थोड़ी देर बाद एलन भी उसके पीछे कूद जाता है। वो पानी में गोते खाने लगता है तो मेडिसिन उसके करीब आती है, जिससे वो पानी के अंदर भी सांस लेने लगता है। इसके बाद मिलिट्री के गोताखोर उनको पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो दोनों उनके मास्क उतार देते हैं, जिससे उनका सांस बंद होने लगता है और वो जल्दी से पानी से बाहर भाग जाते हैं। इसके बाद मेडिसिन एलन को लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है और दो प्यार करने वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।